चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का नाइट्रीकरण और इसमें हम देखेंगे कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका फिनॉल होता है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो फिनॉल क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। इस कारण जो आपका फिनॉल होता है इसके डाई और ट्राई नाइट्रो व्युत्पन्न सीधे नाइट्रीकरण की विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो फिनॉल होता है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। इस कारण से जो आपका फिनॉल होता है उसके हम डाई और ट्राई नाइट्रो व्युत्पन्न सीधे नाइट्रीकरण के द्वारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिनॉल का नाइट्रीकरण। 298 केल्विन ताप पर फिनॉल की अभिक्रिया किससे करानी है, ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल से करानी है, जिसमें अम्ल कितना होगा, 20% अम्ल होगा। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। कितने परसेंट होगा, 20% होगा। जब हम इससे क्रिया कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉलों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, जो आपको उत्पाद प्राप्त होता है वो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉलों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपको मिश्रण प्राप्त होता है उसमें आपका जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है इसका अनुपात अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन देख लीजिए। देखिए फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं 298 केल्विन ताप पर तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, ये आपकी क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है इसकी जो मात्रा होती है वो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है आर्थो की सापेक्ष में। ठीक है, आर्थो की अपेक्षा जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिनॉल का पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्या करना पड़ेगा, सल्फोनीकरण करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फिनॉल का सबसे पहले हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसका सल्फोनीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, और जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनका सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण करना पड़ता है। ठीक है, क्यों करना पड़ता है सल्फोनीकरण, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो फिनॉल होता है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। अब जब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो आपका डाई और ट्राई नाइट्रो व्युत्पन्न सीधा नाइट्रीकरण की विधि के द्वारा नहीं बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसका क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण करते हैं। क्यों सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, चलिए आगे देखिए। फिनॉल के जो सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, यानी फिनॉल की अभिक्रिया जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, जो सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं उनकी अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ये ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते, ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तथा आपका जो सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल का जो आपका समूह होता है वो शीघ्रता से क्या होता है, जो आपका नाइट्रो समूह होता है इसके द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अतः जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल इस प्रकार से प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया जब हम सांद्र H2SO4 से करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, आपका सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनकी अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल में आपका नाइट्रो ग्रुप उपस्थित होता है जो कि क्या होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। फिर जब इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या कर देता है, जो आपका सल्फोनिल अम्ल समूह होता है इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो आपको सल्फोनिल अम्ल का व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जिनकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करने पर नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जो आपका सल्फोनिल अम्ल समूह होता है ये विस्थापित हो जाता है, जिससे आपको फिनॉल से क्या प्राप्त हो जाता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।